हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 31 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 15 नवंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि क्यूब के बारे में हमने पहले भी जान लिया था, किसी भी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्यूब निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आज हम क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ लिखा है आपके पास, डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्यूब रूट ऑफ क्यूब एंड इट्स यूजेस इन अवर डेली लाइफ। कह रहा है आज हम क्या करेंगे, क्यूब रूट के बारे में जानेंगे, क्यूब का, और उसके जो यूजेस होते हैं हमारे डेली लाइफ में उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट का मीनिंग होता है रूट ऑफ अ क्यूब, द नंबर फ्रॉम विच क्यूब इज ऑब्टेन। तो वो नंबर जिससे क्यूब ऑब्टेन हुआ है। जैसे मैं 4 का क्यूब बोलूँ तो वो होता है आपके पास 64। ठीक है, तो जो ये 4 है जिससे ये 64 ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, तो जो 4 है ना वो आपका क्यूब रूट है, ये आपका क्यूब कहलाता है। ठीक है, और ये आपका क्यूब रूट कहलाता है। देखो ये चीज एग्जाम्पल आपको यहाँ भी दे रखा है। इसको निकाल से कैसे है, अगर मैंने 64 दिया तो ये किसका क्यूब रूट है, तो ये 4 का है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा। अब 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा। तो जो 64 है वो क्यूब है, और जो 4 है वो क्यूब रूट है 64 का, उल्टा है। ठीक है, एक साइकिल देखो ये ऐसे यहाँ भी बनी हुई है। अगर हम 27 देखें तो 27 का क्यूब रूट क्या है, वो है 3। और अगर मैं कहूँ 3 का क्यूब क्या है, वो है 27। ठीक है, तो जिस भी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है वो क्यूब होता है, और जिसको मल्टीप्लाई करते हैं ना वो क्यूब रूट होता है उस आंसर का। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ मेथड्स दे रखे हैं किन किन तरीकों से आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। तो एक बहुत ही इजी तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपको आता है। क्या करो, जैसे कि यहाँ पर 7 to 9 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। निकालने आते हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब आप फैक्टर्स निकालोगे ना तो आपके पास ये आएगा 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 6 times 3 आएगा। अब आप क्या करो, इन तीन तीन के पेयर बनाओ। क्यूब की बात हो रही है ना, तीन मतलब 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर। तो रूट में से इन तीनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा और इन तीनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा। आंसर आ गया 9। इसका मतलब 7 to 9 का क्यूब रूट कितना होता है, 9 होता है। अगर आप 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 7 to 9 आ जाएगा। तो 9 का क्यूब 7 to 9 है और 7 to 9 का क्यूब रूट 9 है। अभी पता चल गया क्यूब और क्यूब रूट में क्या फर्क है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ -125 के उन्होंने आपको बताया। तो जब आप 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 into 5 into 5 आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ -125 है तो आगे आप माइनस भी लगा दो, तो -5 into -5 into -5 आ जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो इन तीनों का एक ही पेयर बन रहा है तो एक -5 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब -125 का क्यूब रूट जो है वो क्या होता है, -5 होता है। तो कभी भी माइनस का साइन देख के ये मत सोचिएगा कि क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख रहे हो ना फैक्टर्स, उनके आगे बस माइनस लगा देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए कुछ आपको यहाँ पर डेली लाइफ का भी बता रखा है। देखो कह रहे हैं राम हैज अ क्यूबिकल गिफ्ट हुज वॉल्यूम इज 512। उसके पास एक गिफ्ट है जिसकी वॉल्यूम दे रखी है, स्पेस कितना ले रखा है उसने, कैपेसिटी कितनी है वो दे रखी है। ही वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द गिफ्ट पैक। जो ये गिफ्ट पैक है ना, इसकी साइड की जो लेंथ है वो फाइंड करना चाहता है साइड की कि कितनी है। विदाउट मेजरिंग दिस साइड, उसने साइड्स को नहीं मेजर किया और उससे क्या किया, उसने उसने इस 512 का क्यूब रूट निकाल लिया। क्यों, क्योंकि ये क्यूबिकल गिफ्ट है, क्यूबिकल शेप का है। तो इसका क्यूब रूट जब निकाला तो उसने 512 के क्या किए होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ये आए फैक्टर्स। अब इन तीनों टू का एक पेयर बन गया, इन तीनों टू का एक पेयर बन गया, इन तीनों टू का एक पेयर बन गया। तो इसका एक 2 बाहर आ गया, इसका एक 2 बाहर आ गया, इसका एक 2 बाहर आ गया। तो 8 आ गया आंसर। इसका मतलब उसकी जो साइड थी क्यूबिकल गिफ्ट की वो थी 8 सेंटीमीटर। तो बिना मेजर किए उसने ऐसे कैलकुलेट किया। तो आप अपनी डेली लाइफ में भी क्यूब रूट का यूज कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपसे। यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनके क्यूब रूट आपको निकालने हैं। तो जैसा फर्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है 343। ठीक है, ए पार्ट है। तो चलो देख लेते हैं 343। अगर हम देखें तो ये वैसे देखा जाए ना तो ये 7 का क्यूब होता है। कुछ क्यूब आप याद रखना, जैसे ये 7 की टेबल में 49 पे आता है, देन 7 7 जा और 7 1 जा। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ जो ये 343 है ना, इसके अंदर यहाँ आप 3 लिखोगे आप, तो 7 into 7 into 7, तो 343 जो है वो 7 का है। आपको क्यूब रूट ही बताना था, आ गया।
क्लियर। तो इसका मतलब जब आप 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आने वाला है आपके पास, 343 आने वाला है। तो सेम यही तरीका है, तो आप इसको यहाँ पर लिख दो, क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। क्लियर है। चलिए बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट में है 3375, तो यहाँ लिखा हमने 3375। इसके लास्ट में 5 है, देख के ही पता चल रहा है कि ये 5 की टेबल से इजीली जाएगा। तो सबसे पहले मैं 3375 को क्या करती हूँ, 5 से ही डिवाइड कर देती हूँ, तो वो आ जाएगा 675। फिर दोबारा इसको मैंने क्या किया, 5 से ही डिवाइड कर दिया, तो आपका आ गया 135। फिर अभी भी ये 5 से जा रहा है, तो अब आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 27। अब ये हो जाएगा 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो इसका मतलब 3375 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अंदर 3 लिखना है, 3 बार 5 आया है और 3 ही बार 3 आया है। ठीक है, तो 3375 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3, क्योंकि इन तीनों का एक पेयर और इन तीनों का एक पेयर, तो एक 5 और एक 3 बाहर आ गया। तो इसका मतलब 3375 जो है वो 15 का है। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। क्लियर बी पार्ट। चलिए सी पार्ट पे आ जाते हैं हम। सी पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 13824। तो अब देखो ये तो 2 की टेबल से जा रहा है 13824, तो इसको 2 से करते हैं। हमेशा याद रखना छोटे नंबर्स लेना। ठीक है, उसके बाद ये अभी भी 2 से जा रहा है, तो अब इसको दोबारा 2 से किया तो 3456 आ जाएगा। अभी भी ये 2 से जा रहा है, तो इसको 2 से किया तो ये 1728 आ जाएगा। अभी भी ये 2 से जा रहा है, इसको 2 से किया तो आपने 864 आ जाएगा। जब तक ये 2 से जा रहा है आप इसको 2 से ही डिवाइड करते रहोगे। ठीक है, देन 2 से किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा। देन अगेन हमने इसको क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया तो आपके पास 216 आ गया। अभी भी ये 2 से जा रहा है 108 पे। अभी भी ये 2 से जा रहा है 54 पे। फिर अभी ये 2 से जा रहा है, अब ये 2 से जाएगा लास्ट 27, अब नहीं जाएगा। देन 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिखूँ 13824 के, तो कितनी बार 2 आप एक बार काउंट कर लो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स और 3 टाइम्स 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 बार ही क्या है आपके पास, 3 है। ठीक है, पेयर इजीली बच जाएंगे। तो देखो इन तीनों 2 का एक, इन तीनों 2 का एक, इन तीनों 2 का एक और इन तीनों 3 का एक, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, एक एक पेयर से एक एक 2 बाहर लिया और एक 3 बाहर ले लिया। ठीक है, तो 13824 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। तो इसका मतलब ये 24 का क्यूब है। तो बस नीचे लिख दो आप यहाँ पर, क्यूब रूट ऑफ 13824 इज इक्वल्स टू 24। क्लियर सी पार्ट। चलिए डी पार्ट पे आ जाते हैं अब हम यहाँ पर। तो डी पार्ट है आपके पास 1728। तो जा रहा है 2 से 1728, तो एक बार 2 से ही डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 864। अगेन इसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो 432 आ जाएगा। फिर दोबारा हमने इसको 2 से ही डिवाइड किया तो 216 आ गया। 216 को दोबारा से हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो 108 आ गया। 108 को किया तो 54 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब 54 को करेंगे 2 से डिवाइड तो 27 आ जाएगा। यही अभी हम ऊपर भी करके आए हैं। ठीक है, अभी आ जाएगा 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। क्लियर है। अब यहाँ लिखते हैं 1728 इज इक्वल्स टू में कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है और 3 टाइम्स आपके पास यहाँ पर 3 है। तो इन तीनों का एक पेयर, इन तीनों का एक पेयर, इन तीनों का एक पेयर, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 का होल क्यूब हो गया 1728। तो 1728 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना होता है, 12। इसका मतलब जब आप 12 को 3 बार इंटू करते हो तो ये आंसर आता है। ठीक है, तो बस लिख दो नीचे क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल्स टू में 12। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ई पार्ट पे आ जाते हैं। फिर है आपके पास 2197।
तो देखो 2197 है, अगर आप देखो तो आपको ये 2 से तो नहीं जा रहा है, ठीक है, ये 3 से भी नहीं जा रहा है, तो ये कौन सी टेबल से जाएगा? तो अगर हम इसको 11 से करें, 7 से करके देखेंगे तो भी नहीं जाएगा, ये 7 की टेबल से, 9 की टेबल से भी नहीं जाएगा, लास्ट में ऑड नंबर है तो किसी ऑड नंबर से ही जाएगा। तो ये 13 से जा रहा है, 13 की टेबल में 169 पे आता है, देन 13 जो होता है और 13 जो होता है। तो 2197 इज इक्वल्स टू, यहाँ 3 लिखेंगे, 13 इंटू 13 इन तीनों का एक पेयर बनाया तो एक ही 13 बाहर आएगा, 13 का क्यूब, इसका मतलब 13 का क्यूब होता है ये। तो क्यूब रूट ऑफ 2197 इज इक्वल्स टू में 13। क्लियर? चलिए लास्ट पे आ गए 1331, ये देख के ही पता चल रहा होगा, ये 11 का क्यूब होता है। कुछ क्यूब्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, अगर याद नहीं रखोगे तो पेपर में सिर्फ टेबल्स ही देखते रहोगे कि कौन सी टेबल में ये आता है, जैसे कि ये देख के पता चला 11 की टेबल में आता है, ऐसे आपको याद रखने हैं। तो 1331 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11, तो इसका मतलब 1331 जो है वो 11 का क्यूब होता है। तो यहाँ लिख देते हैं क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल्स टू 11। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द नंबर्स हुज क्यूब रूट आर फॉलोज, वो नंबर लिखो जिनके ये क्यूब रूट होते हैं, मतलब क्यूब रूट दे रखे हैं, नंबर आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट है आपके पास 4, ठीक है, तो नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट दे रखे हैं ना, तो नंबर आ जाएगा, इसको 3 बार इंटू कर दो, तो 64 का क्यूब रूट होता है आपके पास कितना, 4 होता है। क्लियर? सेकंड करते हैं, चलो उसके बाद है 10, फिर थर्ड वाला है 6, सेम है, सारे पार्ट सेम है, 10 इंटू 10 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1000। देन थर्ड पार्ट है आपके पास 6, तो इसका अगर हम नंबर देखें यहाँ पर तो वो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का कितना होता है 36, 36 इंटू 6 हो जाएगा 216, इसका मतलब 216 का क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है 6, ठीक है। देन 13, 19 और 8 है आपके पास, तो अगर हम 13 देखें तो इसका नंबर अगर हम देखें, अभी हमने ये ऊपर भी किया है, 13 किया है ना, जिसमें अभी हमने देखा था कि ये किससे जाएगा, तो वो हो जाएगा 2197। देन 8 था, 19 था, फिर 8 था, तो अगर हम इसका नंबर देखें तो 19 इंटू 19 इंटू 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 361 आता है, एक बार और कर दोगे तो उसके अंदर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 6859 का क्यूब रूट होता है 19, ठीक है। अब 8 लास्ट रह गया है, तो जो नंबर हमें चाहिए वो हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 64 को हम क्या करते हैं 8 से इंटू कर देते हैं, तो 512 आंसर। क्लियर? तो ये थी आपके पास वर्कशीट, जो वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कौन सी थी 31। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।